हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द पैरामेडिको वर्ल्ड। सो इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ रिलेटेड टू एम्स। मतलब कि जो स्टूडेंट इस सेशन में एम्स से बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर अदर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, एमएससी नर्सिंग या एमएससी के अदर कोर्सेज, एम बायोटेक्नोलॉजी, इन चीज़ों में एडमिशन लेना चाहते हैं एम्स से ये कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 2023-24 सेशन के लिए। इस वीडियो में मैं इससे ही रिलेटेड सारी डिटेल्स लेकर आया हूँ कि कैसे क्या रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुका है, कब तक इसकी एंड डेट है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने ये जो नोटिस है ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया है। 15 फरवरी को ये रिलीज़ कर दिया गया है। और आपकी जो मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ दैट द एडमिशन नोटिस फॉर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज एंड एमएससी नर्सिंग, एमएससी अदर कोर्सेज, एम बायोटेक्नोलॉजी फॉर द सेशन अगस्त 2000, मतलब कि जो सेशन स्टार्ट होगा अगस्त में 2023 के अगस्त के मंथ को एट एम्स न्यू दिल्ली और अदर एम्स के लिए है। ठीक है, बात कर लेते हैं शेड्यूल फॉर द यूजी कोर्सेज, यानी कि अब रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि यूजी कोर्सेज में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन वो है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। मैं शेड्यूल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सामने आपको शो हो रहा होगा दैट इज़ बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। इनका जो स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 15 Feb, यानी कि 15 Feb से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बेसिक रजिस्ट्रेशन वो क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसकी जो क्लोज डेट है कब तक एंड होगा वो होगा 16 मार्च, यानी कि आप एक मान के चलिए कि 1 मंथ का टाइम मिल रहा है फॉर द बेसिक रजिस्ट्रेशन, जो काफ़ी होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वो करेंगे फिर कोड का जनरेशन। क्या है ये जनरेशन ऑफ कोड, ये भी टाइम वाइज मैं आपको बता दूंगा। ये जनरेशन ऑफ कोड करना होगा जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च एंड एंड होगा 22 मार्च। फिर ये भी सारी जो ऊपर की 2 प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा जो स्टूडेंट, वही पार्टिसिपेट करेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन में। उसमें क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा फीस का एंड सिटी चॉइस करनी होगी फॉर द एग्जाम। ये भी स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च एंड एंड होगा 22 मार्च के 5 बजे तक। ये तो बात हो गई वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूजी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ शेड्यूल फॉर द पीजी कोर्सेज, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की मैं बात कर लेता हूं। दैट इज इनका रजिस्ट्रेशन का भी शेड्यूल वही है। पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, कोड का जनरेशन होगा, देन फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन इनका भी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द 15 Feb एंड एंड होगा 16 मार्च। जनरेशन कोड का भी वही शेड्यूल है, ये थोड़ा सा चेंजेस है, 2 दिन बाद हो रहा है स्टार्ट जनरेशन ऑफ कोड पोस्ट पीजी कोर्सेज के लिए। ये हो रहा है स्टार्ट 3 मार्च एंड एंड होगा 22 मार्च के 5 बजे तक। एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन का भी सेम शेड्यूल है कि 3 मार्च से स्टार्ट होगा एंड 2 डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, दैट इज 24 मार्च। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द, आपकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है aimsexam.ac.in, इस पर आप रेगुलरली विजिट करते रहें क्योंकि इस पर विजिट करना ज़रूरी है ताकि हर चीज़ की आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। हालांकि मैं भी आपको अपडेट दे दूंगा बट इट्स मोर बेटर इफ़ अगर आप इस पर भी रेगुलरली विजिट करते रहें इस वेबसाइट पर। ये तो बात हो गई शेड्यूल रहेगा रजिस्ट्रेशन का फॉर द पीजी एंड यूजी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो आपका स्टार्ट हो चुका है तो वो कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे एम्स रजिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग, इस टाइप का आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ एम्स बीएससी कोर्सेज 2022 इंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये क्या है, ये आपको यहाँ पर 22 मेंशन है बट ये है 23 के लिए, थोड़ा सा अपडेट नहीं हुआ है, इसकी चिंता ना कीजिए। फिर आप इस वाले ये जो ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट, यहाँ पर आप ये इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देन सामने आपको इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। ये आपको शो हो रहा होगा दैट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एंड जनरेशन ऑफ कोड। अभी सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन ही चलेगा क्योंकि जनरेशन ऑफ कोड जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है उन सभी का, फॉर द यूजी एंड यूजी दोनों का ही 1 मार्च से जनरेशन ऑफ कोड स्टार्ट होगा। अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन ही करना होगा।
तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आ रहा होगा प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये जो ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सामने ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर फॉर द न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सामने ऑप्शन इंटरफेस ऐसा आ जाएगा, प्रोसीड करना होगा। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन आ गया है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा, ये नेशनैलिटी वगैरह फिल करना होगा, सारी चीज़ें नेशनैलिटी वगैरह की, इंडियन यहाँ पर नेशनैलिटी या फिर आपकी कोई और नेशनैलिटी हो तो वो फिल करना होगा। फिर फुल नेम को फिर से इंटर करना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, कैटेगरी को बहुत ध्यान से, फिर आईडी प्रूफ एक देना होगा, उस आईडी प्रूफ का नंबर देना होगा, प्लेस ऑफ इशू कब से मतलब वो कब बना था एंड उसकी कब बनने की डेट थी, एंड वैलिड टिल, ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होगी सारी, एड्रेस फिल करना होगा, फ्रॉम आधार कार्ड आप फिल कर सकते हैं। देन डिक्लेरेशन करके आपको जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, ये जो दो चीज़ें हैं, ये जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो जनरेशन के बाद आपका क्या होगा, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। फिर आपको क्या प्रोसेस करना होगा, आपको टोटल 3 प्रोसेस से गुजरना होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर मैं स्क्रॉल अप करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिटेल्स आप फिल कर चुके हैं। उसके बाद आपका जो भी जनरेशन होगा, जनरेट आईडी और पासवर्ड का जनरेशन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इमेजेस को अपलोड करना है। क्या करना होगा, अपलोड इमेजेस, इमेज को अपलोड करना होगा, आपको इमेज अपलोड करना होगा। देन आपको क्या, ये सारी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट करना होगा। मतलब कि आपको टोटल 3 स्टेप से गुजरना है, एंड दैट इज़ फर्स्ट डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जैसा मैंने बताया, देन अपलोड इमेज, देन प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देन आपका जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो 1 मार्च यानी कि कोड का जनरेशन, वहाँ से और प्रोसेस आपके स्टार्ट होंगे। अभी के लिए आपको इतना प्रोसेस करना है। आपको इमेज अपलोड करने के कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी होगी। फर्स्ट यू हैव टू अपलोड योर इमेज, देन आपका इमेज इट मीन्स फोटोग्राफ, पासवर्ड साइज जो भी आपका होता है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा, देन यू हैव टू अपलोड योर थंब प्रिंट एक्सप्रेशन। ये चीज़ें आपको, तो इमेज और सबके थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका वाइट रहना चाहिए। उसके बाद जो है कि जो भी आपका मतलब फ़ोटो है, आप जहाँ भी क्लिक कराते हैं वो स्कैनिंग होना चाहिए। आप स्कैन करके, आपने पहले भी पता होगा कि कैसे फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि फ़ोटो का साइज़। तो आपका जो फ़ोटो साइज़ स्कैन जो फ़ोटो होगा वो आपका 50 से लेकर 100 KB तक का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और इससे ज़्यादा का एक्सेप्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा फ़ोटो कब आपका रिजेक्ट हो सकता है, किन कंडीशंस में। तो बैकग्राउंड अगर वाइट नहीं हुआ, इमेज ब्लर्ड हुआ इस कंडीशन में, अगर उसका होल शीट इज स्कैन सच दैट फोटोग्राफ इज ऑक्यूपाई ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द, बहुत ही छोटा फोटो हुआ, बाकी चीज़ ज़्यादा दिख रही हो, फोटो कम दिख रहा, फोटो कैसे, डार्क ग्लासेस कौन से हो, नॉर्मल आई साइट वीक जो ग्लासेस होते हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं, डार्क कोई ब्लैक ग्लासेस नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कंडीशंस पे आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर के लिए इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक 3x6 सेंटीमीटर का एक वाइट पेपर पे बॉक्स ड्रॉ करना है, एंड उसके अंदर ही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। एंड सिग्नेचर जो है वो आपके सिग्नेचर कंटेनिंग इनिशियल्स ओनली, मतलब कि सिग्नेचर कैपिटल लेटर में होने चाहिए, और साथ ही साथ वो ओवर राइटिंग में होने चाहिए। ये ना लगे सिग्नेचर बनावटी है, ओवर राइटिंग में हो और कैपिटल लेटर्स में हो, और बॉक्स के अंदर हो, और बॉक्स का साइज़ 3x6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एंड आपका जो साइज़ है, मतलब कि फ़ोटो का क्या साइज़ होना चाहिए, दैट इज़ 20 to 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए इसका रिसाइज़।
सो और ये कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है, बैकग्राउंड अगर वाइट नहीं हुआ, इमेज ब्लर्ड हुआ एंड होल शीट स्कैन, अगर आपने पूरी ही शीट पे सिग्नेचर बड़े बड़े कर दिए तो इसकी वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है। बॉक्स के अंदर ही 3x6 सेंटीमीटर के बॉक्स के अंदर ही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग डिजिटल इमेज ऑफ थंबप्रिंट। मतलब कि अब थंब प्रिंट करें तो आप एक शीट लेंगे, उस पर प्लेन शीट, वाइट प्लेन शीट, उस पर आप 4x3 सेंटीमीटर का आप बॉक्स ड्रॉ करेंगे। देन यू हैव टू पुट योर लेफ्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर ही थंब का आपका एक्सप्रेशन रहना चाहिए, प्रिंट रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। और साथ ही साथ इसका भी साइज़ आपका होना चाहिए 2200 KB। सो ये आपके थे इंस्ट्रक्शन अपलोड करने के, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे, ये फॉलो ज़रूर कीजिएगा वरना रिजेक्शन के चांसेस आ सकते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके क्या होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप प्रिंट कर लेंगे, देन आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। And one thing more, if you're new to my channel then don't forget to subscribe and also hit the bell icon ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो सून।